खर्चे और जैसे सूद की अदायगी हो गई, SCA हो गए, उनको कम होना चाहिए। लेकिन ये मुझे याद है कि जब PTI की हुकूमत थी और मेरी आपके सीनियर से उस ज़माने के बात हुआ करती थी, वो भी NFC पे इतराज़ किया करते थे कि ये फॉर्मूला ठीक नहीं है और उसको तब्दील होना चाहिए। देखें आप जिस PTI की मैं बता रहा हूँ पोजीशन आपकी, देखें आपको बड़े पाकिस्तान में कम मिलेंगे लोग जो अपनी ओपिनियन को अपनी को चेंज नहीं करते। होता ये कि मैं आपको बड़े मज़े की मिसाल बताता हूँ। जब हम PTI की हुकूमत में थे, एक सेक्रेटरी थे, वो पेट्रोलियम सेक्रेटरी थे और उनका पावर मिनिस्ट्री से कोई इशू था। तो एक मीटिंग हो रही थी, शायद ECC की थी या कौन सी थी, तो वो सेक्रेटरी जो है अपना केस एज अ पेट्रोलियम मिनिस्टर चार्जशीट कर रहे थे पावर मिनिस्ट्री को। महीने बाद उनका ट्रांसफ़र हो गया और वो पावर मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी बन गए। तो एक महीने बाद जब वापस मीटिंग हुई तो वो एज अ पावर सेक्रेटरी जो है पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से लड़ाई कर रहे थे कि नहीं आप गलत है। तो मैंने मीटिंग याद होने का, मैंने कहा सर बात ये, एक महीना पहले मैंने आपको इस पावर में बैठे हुए लड़ते हुए देखा था इधर, और आज इधर से कह रहे हैं जी आज मैं उसका नुमाइंदा हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि हमारे मुल्क में जब आप अपोजिशन में होते हैं तो आप हुकूमत पे तनकीद करते हैं, ये गलत वो गलत, और जब हुकूमत में अच्छे दिनों की बात कर रहा हूँ आप। हाँ, तो मैं ये एक जनरल फिनोमेना बता रहा हूँ। तो कुछ चीज़ होती है कि आप जो है ना आप फेयर तरीके से बात करें, इंटेलेक्चुअली बात करें और ये करें। अब मैं सूबे की इसलिए बात कर रहा था, वो लोग कहते हैं कि इसने जो है ना वफाक की तो गलतियां गिनवा दी। अब सूबों का क्या, जब ये डिवॉल्व हुआ तो मकसद ये था कि आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन कम हो, वो भी तक मतलब लिटरेसी रेट में इजाफा हो, लाइफ एक्सपेक्टेंसी में इजाफा हो, सर्विस डिलीवरी लेवल्स बेहतर हों, सड़कें बेहतर हों, ड्रेनेज बेहतर हो, एग्रीकल्चर पे इन्वेस्ट करें सूबे ताकि एग्रीकल्चर ग्रोथ हो। आई बिलीव के सारे सूबे फेल हो गए उसमें। मेगा फेलियर है। 38% आपके स्टंटेड बच्चे पैदा होते हैं भाई, स्टंटेड बच्चे पैदा हो रहे हैं, ठीक है ना। तो सूबों ने भी वो जो पैसे डिवॉल्व हो गया, लेकिन उन्होंने आगे भी डिवॉल्व नहीं किया, उस पैसों का बेहतर इस्तेमाल नहीं किया। नौकरी देने की मशीनें बन गई, सियासी नौकरियां, सियासी जिसे कहते हैं वो हो गया। तो प्रॉब्लम ये है कि पहले दोनों को स्टॉक टेकिंग करनी होगी कि जो मेरे पास पैसे आ रहे हैं मैं उसका कैसे इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो मेरे पास पैसे है उसको मैं कैसे ज़ाया। तो आपने बड़ा अहम नुकता उठाया कि दोनों जगह पे वसाइल ज़ाया किए जा रहे हैं, ज़ाया हो रहे हैं, बुरी तरह ज़ाया हो रहे हैं। बाकी जो आपने फिगर्स बताए हैं जी, और तनकीद सूबों पे भी उतनी है और उतनी ही जो है। देखिए मैं आपको अपने सूबे की बात करता हूँ। खैबर पख्तूनख्वा का 36%, 22% बजट जो है एजुकेशन में इस्तेमाल होता है और तकरीबन 14-15% बजट जो है हेल्थ में इस्तेमाल होता है। 37% बजट आपका इन दो सेक्टर में इस्तेमाल होता है। खैबर पख्तूनख्वा में 7 लाख मुलाजमीन हैं, जिसमें से 50% से ज़्यादा जो है एजुकेशन सेक्टर में है, यानी कि 3-3.5 लाख, जिसमें क्लास 4 भी। लिटरेसी के फिगर्स आपके बेहतर है, बाकी हमारे सिंध से भी बेहतर है, आउट ऑफ स्कूल भी हमारा कम है। लेकिन बात यह है कि मैं तो नहीं मुतमईन, इतना बड़ा बजट देने के बावजूद भी रिजल्ट्स हम वो नहीं ले रहे, क्वालिटी आज। वजह क्या है आपने इस पे? सर वजह सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन है ना। मैं ये देखे इसको सैंपल लिया है, यही चीज़ पंजाब में भी, यही चीज़ सिंध में भी है, यही चीज़ बलूचिस्तान में भी है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जब हमें भी जो पैसे मिले उससे वो रिजल्ट्स नहीं आए ना। जो आपके 2010 में लिटरेसी रेट था उससे कितना इम्प्रूव किया हमने हेल्थ में कितना इम्प्रूव किया है, हमने जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में कितना इम्प्रूव किया है, सोशल सेक्टर में कितना इम्प्रूव किया है। तो दोनों को सबसे पहले अपनी इस पोजीशन को वाजे करना पड़ेगा। अभी क्या हो रहा है, वफाक, आई एम सॉरी टू से कि जी सूबों को वो जो है, और हमारे कराची से ही मिफ्ता इस्माइल साहब, बल्कि मैं सुन रहा था कि असद उमर साहब भी यही कहते हैं कि जी वफाक 57.5% दे देता है तो उनके पास बचता कि यार बचने की बात नहीं है, जो आपके पास था उसको आप कैसे मिसयूज कर रहे हैं, आप उसको ठीक नहीं कर रहे, आप अपने सर्कुलर। उनका भी बड़ा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है और बहुत सारे लोगों का है ये। और मतलब हत्ता कि मुझे याद है कि आपको रियल टाइम पे वर्ल्ड बैंक तक की रिपोर्ट भी थी इस मामले में कि जी ये जो बड़ा लॉपसाइडेड किस्म का वो जो हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हुआ है, क्योंकि जो भारी जिम्मेदारी दिफा हो गया, आपने खुद फरमाया कर्जा जात हो गए, वो तो इनके जिम्मे। वो कर्जा लेके बादों का आप ही पे खर्च कर रहे होते हैं सूबों पे। नहीं, तो या तो वहाँ पे शेयरिंग करें आप लोग। नहीं, ये गलत है ना, ये गलत है। देखिए मेरी बात सुने, हम पे कोई खर्च नहीं कर रहा। 42% में मैंने आपको कहा ये सारे खर्चे निकाल दें, इनके पास पैसे बचते हैं। जब आप 10,000, एक मेरी बात बताए, 10,000 अरब आप सूद में दे रहे हैं और आप दिफा में पिछले साल 1800 अरब दे रहे हैं। 6,000 अरब आपने 3 साल में जो है सूद की अदायगी में बढ़ा दिया और डिवैल्यू हुआ है तो दिफा का खर्चा कम भी हुआ है, ठीक है ना। तो एक बात बता रहे हैं कि दिफा
फ़ॉरेन क्या पॉलिसी में खर्चा होता है, वो तो सफारत खानों के खर्चे होते हैं ना, वो तो कुछ 150 अरब रुपये होता है, वो तो कोई खर्चा नहीं है इतना बड़ा जिसको, ये तो दिन का सूद इससे ज़्यादा होता है इनका। फिर एक और बात बताएं, मुझे एक बात बताएं, शादी से पहले आप जो है लाख रुपए कमाते थे, अब शादी के 10 साल बाद भी आप लाख रुपए कमाएं और 6 बच्चे पैदा कर दें तो आपने अपनी आमदनी नहीं बढ़ाएंगे तो कसूरवार किसका होगा? बच्चे पैदा करने वाले बच्चों पे आप डालेंगे कसूर या अपने पे कसूर डालेंगे?